जब ये कानून बनाने से होगा क्या? अगर ऐसे ही करते रहेंगे, इतनी शिथिलता रहेगी तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। और लोग रो रहे हैं खून के आंसू, जो जिसके ऊपर बीत रही है उस स्टूडेंट को पता है। दोबारा कोचिंग की फीस देनी पड़ रही है, पहले कर्जा लेकर के आया था, जमीन बिक गई, गहने बिक गए, और उसके बाद में ये बिल पे चर्चा होती रहती है। होना जाना कुछ नहीं होगा। कितने 31 साल में जाके अपनी खाना पूर्ति करके बंद कर देंगे। और इसके विरोध में कल मैं काले कपड़े पहन करके सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक सेंट्रल पार्क में बिना रुके बिना थके दौड़ लगाऊंगा, नॉन स्टॉप। इसके विरोध में पूरे दिन इसका विरोध करूंगा मैं कि सरकार उस कलेक्टर को गिरफ्तार करे, और सरकार वो कुलपति 4 टीम थी उनको गिरफ्तार करे, और सरकार जो दोषी हैं बड़े लोग उन सबके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करे। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। ऐसे नहीं चलेगा कि बिल ला दिए, वो ला दिए, ये ला दिए, काम चल गया। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा और ना बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। और राजस्थान के कोने कोने के युवाओं से हस्ताक्षर करा के लाके इस चीज के लिए मैं मुख्यमंत्री को दूंगा, चाहे 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा के लाके देने पड़े, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी को दूंगा। ये जनता की मांग है, बलजीत यादव की मांग नहीं है। कल तक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्सा इस बात पर है कि एंटी चीटिंग बिल लाकर रीट धांधली मामले में खाना पूर्ति क्यों की गई। आखिर क्यों रीट से जुड़े बड़े लोगों को अब तक सजा नहीं मिली। रीट पेपर लीक और सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय मामले के फर्जीवाड़े के विरोध में आज विधायक बलजीत यादव काले कपड़े पहनकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगा रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में दिन भर दौड़ लगाकर बलजीत यादव अपनी ही सरकार के फैसलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विधायक बलजीत यादव ने ठान लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, बेईमानी और धांधली को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रीट परीक्षार्थियों को इंसाफ दिलवाने के लिए बलजीत यादव दिन भर दौड़ लगाकर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, ताकि गहलोत सरकार की आंखें खुल सकें। कितने पेपर आउट हुए तब जाकर के नींद खुली हम सब की इस विधानसभा में कि इनके लिए कुछ ऐसा सजा का प्रावधान करना चाहिए। जो ये पकड़ा गया था रामकृपाल मीणा, ये कह रहा था सिलेक्शन कराने के 8 लाख रुपए मांग रहा था बड़े भाई से, हमने दिए नहीं रीट के लिए ही। और यही बत्तीलाल मीणा अब एग्जाम हुआ तो पैसे मांगता रहा। और सभापति महोदय, हद तो हो गई। उन स्टूडेंट ने ये कहा कि जब इसको पकड़ लिया था ये बत्तीलाल मीणा को, तो रामकृपाल मीणा तब भी कह रहा था मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बहुत पहुंच है। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को समर्थन देने के लिए खुद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी सेंट्रल पार्क पहुंच गए। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए विधायक बलजीत यादव को दौड़ लगाकर अपनी जान जोखिम में न डालने की सलाह भी दी। यादव के उस फैसले पर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़कर काले कपड़ों में सरकार का विरोध प्रकट करेगा, मैं समर्थन देने आया हूं। यह जनूनी हमारा एमएलए कल तक सरकार के समर्थन में उतरा हुआ था, पर जब इसे लगा कि सरकार नौकरियां बेच रही है, नौजवानों के अरमान कुचले जा रहे हैं, तब इसने ये फैसला किया। और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अपील करने वाला हूं कि इस नौजवान से अपील करे वो अपने जीवन के साथ खेले नहीं। इस धूप के अंदर पूरे दिन दौड़ना असंभव है। कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी रीट में चीट मामले को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। कटारिया इस मामले को काफी वक्त से विधानसभा के अंदर और बाहर भी उठाते रहे हैं, लेकिन जब सरकार की आंखें नहीं खुली तो नेता प्रतिपक्ष काफी आहत हुए। कटारिया विधानसभा में ये कहते हुए फपक कर रो पड़े कि गहलोत सरकार ने नौकरियों को पैसे वालों के हाथों बेच डाला है। अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के भरता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी एंटी चीटिंग बिल का विरोध किया है। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जल्दबाजी में और दबाव में ये विधेयक लाई है। राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बहस करते हुए संयम लोढ़ा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। संयम लोढ़ा ने कहा कि अपने अफसरों के निकम्मेपन की सजा दूसरों को देना सही नहीं है।
रीट धांधली मामले पर अभी तक तो बीजेपी के नेता ही गहलोत सरकार पर हमलावर हो रहे थे, लेकिन अब तो सरकार को समर्थन देने वाले विधायक भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिससे निपटना गहलोत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।